नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस चैनल की शुरुआत करते हैं कि हमें जीवन में कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए, सच्चाई का, अच्छाई का पाथ या फिर बुराई का, मतलब असत्य का पाथ। ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में एक पॉइंट पर आता है और मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगा क्योंकि ये टॉपिक ये ही एक बात हमारे जीवन में हमारा एक फाउंडेशन सेट करता है कि हम आगे अपने जीवन में कौन-सा रास्ता हमारे जो भी डिसीज़न्स हैं लाइफ में, वो सभी इस एक बात से तय होते हैं। मैं आपके साथ अपनी लाइफ का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने कौन-सा रास्ता चुना और मेरे साथ क्या हुआ, मेरे अनुभव क्या है। तो आपको एक प्रैक्टिकल साइड भी इस टॉपिक में समझ में आएगी कि क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता है, जो मेरे साथ किया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम छोटे होते हैं, तो हम सबको वैल्यू एजुकेशन दी जाती है। हम सबको स्कूल में पेरेंट्स भी अलग से बताते हैं, वैल्यू एजुकेशन छोटे होते हमेशा दी जाती है और जब बड़े हो जाते हैं, तो हमारे आस-पास के लोग ही हमें वैल्यू एजुकेशन देते हैं अपने ही स्टाइल में। तो हमें बताया जाता है कि सच्चाई पे चलना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। पर जब हम धीरे-धीरे लाइफ को जानते हैं, जब हम दुनिया में अपने डिसीज़न्स लेने लगते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तब अक्सर हमें ऐसे लोग हमारे आस-पास मिल जाते हैं जो कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई के पाथ पे चल के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें अचीव करना है तो तुम्हें गलत काम करने पड़ेंगे। गलत रास्ते पर ही चलकर आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो हम मोस्टली लोग हम सब बिना सोचे समझे ऐसा कर लेते हैं और उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हुई कि मेरे सिबलिंग्स या मैं जैसे स्कूल में थी, तो लोग बात करते थे कि गलत रास्ते पे चलने वालों के साथ ही सब कुछ अच्छा होता है, अच्छे लोगों को तो काट दिया जाता है और ये सच भी है, वो गलत नहीं बोलते। अब आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। तो मैंने भी ये सब सुना बट सुनते थे, इतना कुछ नहीं पता था। फिर भी अंदर से मुझे था कि एक अच्छाई का फैक्टर है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे अपने आस-पास कोई भी परेशान हो या दुखी हो, कोई एनिमल किसी बुरी हालत में हो, कोई इंसान किसी बुरी हालत में हो, तो देखकर मुझे बहुत दुःख होता था। तो ये सब देखकर मैं कंपैशन से भर जाती, तो मुझे पता था कि अच्छी हूँ मैं, कहीं न कहीं। हालाँकि हम जीवन में कुछ गलतियाँ भी करते हैं, पर वो चीज़ मुझे क्लियर थी। तो मैं उस पर चली। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए। लोग भी ऐसा समय आता है कि आप बिल्कुल अकेले सब आपके अगेंस्ट भी हो जाते हैं, ऐसा समय भी आता है। वो सब कुछ क्रॉस करते हुए मैंने ये पाया कि वो रास्ता बहुत कठिन हो जाता है कभी-कभी। हमें लगता है कि हमारे लिए ये रास्ते पे चलना आसान नहीं है। पर आप एक बात बताइए कि अगर सच्चाई और अच्छाई का रास्ता अगर इतना आसान हो जाए, तो हर कोई उस पर ना चल ले और अट्रैक्टिव जो रास्ता होगा, उस पर ही सब चलेंगे। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने हैं। तो मैंने भी अच्छाई को पकड़े रखा और कोशिश की कि उसके साथ ही जीवन में चलूँ, तो मेरे को यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। मुझे सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी की प्रेज़ेंस फ़ील हुई अपनी लाइफ़ में। आप सबके साथ भी, मोस्ट ऑफ़ द लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। आपके अंदर से भी आवाज़ आती है जो आपको गाइड करती है और एक ऑलमाइटी की प्रेज़ेंस फ़ील होती है, क्योंकि कभी-कभी लगता था कि एक समुंदर है जहाँ बहुत तूफ़ान चल रहा है और नाव कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता। ना तो मुझे चलाना आता है, ना मुझे रास्ता पता है और वो नाव किनारे पर लगाने का काम एक पावर कर रही है, वो सुप्रीम पावर। तो अगर आप अच्छे इंसान हो ना, तो आपको हमेशा ऑलमाइटी की हेल्प मिलेगी। और आपने महाभारत में भी देखा होगा, श्री कृष्ण पांडवों के साइड थे। तो पांडव तो कम थे कौरवों से, फिर भी पांडव ही जीत गए क्योंकि उनके साथ भगवान थे। तो ऐसा नहीं है कि सतयुग, त्रेता युग, उस टाइम द्वापर युग, उस टाइम ये सब मतलब अच्छाई का होता था, आजकल ऐसा नहीं है।
आजकल भी होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे आसपास इतने सारे गलत काम करने वाले लोग होते हैं और उन्हें सब कुछ मिल रहा होता है। तो हम सोचते हैं कि अरे इनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है। वो कुछ टाइम का अच्छा होता है, फिर बाद में उन हर एक को अपनी कर्मास अपने वो सब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। ये बात हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, हम बस वो शॉर्ट टर्म चीज़ें उनको गोल्स अचीव करते हुए देखते हैं, छोटी-छोटी उनकी लाइफ में देखते हैं खुशियाँ आ रही हैं और हम बिना सोचे समझे उस रास्ते पर चलते हैं। अब हमें ही खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हमारी फैमिली, हमारी खुशियाँ, हम क्या चाहते हैं जीवन में, सुकून चाहते हैं या हम बहुत बड़े-बड़े महल खड़े करना चाहते हैं। क्योंकि जो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा होगा, वो शायद थोड़ा-सा कम कमाए, क्योंकि वो ऑनेस्ट होगा, वो दूसरों के साथ गलत नहीं कर रहा होगा, वो किसी के साथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सीधा-साधा बंदा अपना जाएगा, अपना काम करेगा और अपना घर पे आएगा। उसको फालतू की चीज़ों से मतलब नहीं होगा और उसके आस-पास के लोग मैक्सिमम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, मैक्सिमम क्या होंगे, उसको छेड़ेंगे, परेशान करेंगे क्योंकि उन्हें उस चीज़ में मज़ा आएगा और उन्हें और लोगों का भी समर्थन मिलेगा। पर वो अकेला अकेला फ़ील करेगा, समर्थन भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब उसको चैलेंजेस उसकी लाइफ में आएँगे। तो पर एक बात है कि अच्छाई पर चलने वाला जो इंसान है, वो एक गलती करता है, वो सिर्फ़ अच्छाई पे चलता है, समझदारी को यूज़ नहीं करता। हमें जीवन में समझदार बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने टाइम के साथ सीखा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं थी पहले। और समझदारी नहीं है अगर आपको सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं आता, अगर आपको लोगों से बात करनी नहीं आती या उन्हें हैंडल करना नहीं आता, तो आपकी अच्छाई को लोग यूज़ कर लेंगे। इसीलिए आपको कोई यूज़ करता है, आपका ट्रस्ट ब्रेक ब्रेक करता है, आपको चीट करता है, आप क्या बोल देते हो? मैं अच्छाई के रास्ते पे नहीं चलूँगा, मेरे साथ तो गलत हो जाता है, अच्छाई के मार्ग पर चलना ही नहीं चाहिए। आप बहुत जल्दी कन्क्लूज़न पे आ जाते हो और अपनी अच्छाई को 2 मिनट में ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोगों के आने से उसे हमेशा के लिए खो देते हो। तो अब फाइनली ये बात करते हैं कि आपको इस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना है, ये तो आपका डिसीज़न है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो थोड़ी-थोड़ी बुराई करते हैं, हम अच्छे लोग हैं, पर हम कभी-कभी गलत कर देते हैं, कभी-कभी किसी के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, कभी किसी के साथ तंग करते हैं, दुःख देते हैं। मैं आपसे ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही सत्यवादी बन जाइए, नहीं। पर कम से कम आप अपने अंदर इतनी अच्छाई तो ज़रूर लेकर आइए कि आप किसी का दिल मत दुखाइए। इंटेंशनली किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के साथ गलत मत की करिए। जो आप घर में, परिवार में, ऑफ़िस में पॉलिटिक्स करते हो ना, वो सब बंद कर दीजिए। आपके जीवन में शांति, सुकून आने लग जाएगा, क्योंकि ये उन पैसों से बहुत ज़्यादा ऊपर है और ऐसी बात नहीं है। जो सही मार्ग पे चलते हैं ना, उन्हें शुरू में कठिनाई होती है, बाद में वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में अचीव करते हैं। शुरू में परीक्षा लेते हैं ना भगवान। और मैंने भी देखा कि मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में चैलेंजेस देखे। ऐसा समय भी था जब मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था, किसी को अपनी बात नहीं समझा सकती थी। बट टाइम के बाद एक टाइम आता है, आप खुद सबके आगे आपको लोग समझने लग जाते हैं। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके साथ खुद अच्छी चीज़ें होती हैं और अच्छी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, क्योंकि मन में किसी के लिए गलत नहीं था। तो आप इसीलिए अपनी अच्छाई को मत छोड़िए, अच्छे मार्ग पर चलिए। ये क्वेश्चन हर एक के मन में आता है किसी न किसी पॉइंट पे। आज के समाज में, आज के दुनिया में इतनी बुराई है, तो बड़ा मुश्किल है इस मार्ग पे चलना। पर फिर भी चलिए, क्योंकि आपके हर एक एक्शंस आपके आगे आएँगे। लॉ ऑफ़ कर्मा किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि लॉ ऑफ़ कर्मा क्या होता है। तो सबको पता है, तो अपने एक्शंस अच्छे रखिए, बाकी भगवान पे छोड़िए। आपको कहीं न कहीं वो उन ऊपर वाले का फ़ेथ आएगा कि चाहे हमारी लाइफ़ में गलत भी हो रहा है ना, तो उसमें भी कुछ अच्छा है। वो अपने आप डायरेक्शन देगा। चलिए, इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो, आपको इन्फॉर्मेटिव मिला हो।
तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है किसी को ये वीडियो काम उसके काम का हो सकता है। और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।